अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मोइस ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विज़र्ड ऑफ लिटरेचर। आज से हम लेक्चर्स की एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर की मुकम्मल हिस्ट्री को कवर करेंगे। दोस्तों, हिस्ट्री हमेशा से ही एक ट्रिकी और बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट रहा है, लेकिन हम इसे एक मज़ेदार वे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस लिटरेचर का आगाज़ लिटरेचर की हिस्ट्री से किया जाए। क्यों ना हम ये देखें कि ये लिटरेचर जो हमारे पास आज पहुंचा है, ये कौन कौन सी स्टेजेस से गुज़रा है, कौन कौन सी मूवमेंट में से गुज़रा है और कौन कौन से राइटर्स गुज़रे हैं इस लिटरेचर को हमारे तक पहुंचाने में। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का जो पहला लेक्चर है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड से, जिसको हम आम ज़बान में ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का ये पीरियड इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इंग्लिश जो कि आज हमारे पास पहुंची है, उसका आगाज़ इसी पीरियड से हुआ। जी दोस्तों, सही सुना आपने, इंग्लिश का आगाज़ इसी पीरियड से हुआ। इसी पीरियड को हम डार्क एजेस भी कहते हैं। दोस्तों, अगला पीरियड है हमारे पास एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो कि 1100 से 1500 सदी ईस्वी तक रहा। इस पीरियड को हम मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है अगला पीरियड जो कि है रेनेसां, जो कि 1500 से 1600 सदी ईस्वी तक रही। रेनेसां के बाद सीधा हम पहुंच जाते हैं प्यूरिटन एज में, जो कि 1600 से 1660 तक रही। दोस्तों, यही वो पीरियड था जिसके दौरान चर्च अपनी पीक पे पहुंच गया और थिएटर्स को क्लोज़ कर दिया गया। अगला पीरियड हमारे पास आता है रेस्टोरेशन पीरियड। इस पीरियड के दौरान थिएटर्स दोबारा से खुल गए और ये पीरियड 1660 से 1700 तक रहा। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आता है 18th सेंचुरी लिटरेचर। दोस्तों, 18th सेंचुरी के एंड में हम पहुंचते हैं रोमांटिक एज में, जो कि बहुत शॉर्ट लिव थी, लेकिन इसके अंदर जो लिटरेचर बनाया गया, जो लिटरेचर लिखा गया, उसने अपना निशान आने वाली कई सदियों तक छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास आती है विक्टोरियन एज, जो कि रोमांटिसिज्म के रोमांटिक एज के बाद में स्टार्ट हुई और 19वीं सदी के आखिर तक जारी रही। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी लिटरेचर। इसके बाद हमारे पास आती है मॉडर्न लिटरेचर, और इस मॉडर्न लिटरेचर में हम टी.एस. एलियट को पढ़ते हैं और भी बहुत सारी राइटर्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। और फिर हम पहुंच जाते हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में, जिसको हम कंटेम्प्रेरी एरा भी कह सकते हैं। यही वो एरा है, यही वो टाइम पीरियड है जिसमें आज हम स्टैंड कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये एरियाज़ हम कवर करने वाले हैं हमारे आने वाली एक लेक्चर की जो सीरीज़ है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे, उसमें हम इन सारे एरियाज़ को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इन एरियाज़ को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जी तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको एक एज को पढ़ने में हेल्प करती हैं। तो आइए देखते हैं वो फैक्टर्स जो एक एज को पढ़ने में मदद देते हैं। उस सबसे पहले किसी भी एज को पढ़ने के लिए हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। उसके बाद हम उसमें होने वाले मेजर इवेंट्स देखते हैं। फिर हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशंस देखते हैं उस दौर की, कि तब क्या हालात चल रहे थे सियासत में और इकॉनमी कैसी चल रही थी। फिर हम मुख्तलिफ़ थियरीज़ देखते हैं, थियरीज़ पढ़ते हैं। उसके बाद हम उनकी आइडियोलॉजीज़ देखते हैं।
कि उनके क्या नज़रियात थे, क्या अकायद थे, उनके बिलीव्स देखते हैं। फिर उसके बाद हम मेजर राइटर्स पढ़ते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस एज के राइटर्स को पढ़ना। जब हम पीछे से सारे इवेंट कवर करके ले आते हैं, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, इवेंट्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन पढ़ते हैं, थेरीज आइडियोलॉजीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम आते हैं राइटर पे। हम उसके राइटर को पढ़ते हैं। अब राइटर को हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए पढ़ने में आसानी होगी कि उस राइटर ने वो जो भी लिखा वो क्यों लिखा, उसकी रीज़न क्या थी वो लिखने की, कि ऐसे कौन से अवामिल थे जिन्होंने राइटर को ऐसा बना दिया, उसकी लाइफ को ऐसा बना दिया। ठीक है, तो राइटर्स पढ़ने के बाद फिर हम उनके मेजर जो लिटरेरी वर्क्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से होते हैं? पोइट्री होती है, उसमें हमारे पास प्रोज़ होती है, फ़िक्शन आ जाती है, ड्रामाज, नॉवेल्स, वो तो बाद में आए। तो खैर ये हम सारे के सारा जो है वो एक एज को स्टडी करते हुए यही सब चीज़ें हम देखते हैं। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। आप मेरे से अब इंडिविजुअल क्लासेस भी ले सकते हैं। आप इंडिविजुअल क्लासेस लेने के लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया है abdulmoiz570@gmail.com। उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मोइज़ खान 0072। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप एज़ वेल। व्हाट्सएप नंबर मैंने डाल दिया है 0304148413। So that was all from today's video. Thank you so much for watching, guys. If you really like it, then do give it a thumbs up. उसके बाद सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने का मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आप तक मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट फ़ौरन पहुँचती रहेगी। ठीक है, सो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।